दोस्तों नमस्कार। एक सवाल हमारे सामने आया था। किसी ने पूछा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है या डायरेक्ट सेलिंग क्या है। यूं तो बहुत सारे जवाब उपलब्ध हैं, लेकिन साधारण भाषा में कहा जाए तो ये बिजनेस का एक ऐसा मेथड है जहां मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है और अपने एसोसिएट को उससे मार्जिन निकालकर कुछ प्रॉफिट देती है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ हर कस्टमर हमारे साथ बिजनेस एसोसिएट हो सकता है, जबकि ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी भी आवश्यक है। इसके लिए हमने कुछ नेट सर्च किया और कुछ बातें हमारे सामने आई जो अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इसे आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। हो सकता है कि इसे आप जानते हो, ये आपके सामने से गुजरी हो, इस बातों से कई बार आप वाकिफ हुए हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात की जाए तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया में सबसे जल्दी करोड़पति बनाता है। इस बिजनेस को करने के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको असीमित लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे समय से पूरी आज़ादी, रिवार्ड और रेस्पेक्ट भी असीमित मिलती है। चूंकि ये नौकरी नहीं है तो उसे खोने का भी कोई डर नहीं है। इस बिजनेस में आप अपनी इनकम खुद ही तय कर सकते हैं। अर्थात अगर आप अपने बिजनेस प्लान को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपको पता होगा कि आपको उसके सिस्टम को फॉलो करते हुए कितने टर्नओवर पे कितनी इनकम आएगी। प्रोडक्ट बेचने की बात की जाए तो यहाँ पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट हो सकती है, फिर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भागते मिलते हैं। क्यों? तो दिक्कत यह है कि पहले तो खुद ही इस बिजनेस में नहीं आना चाहते थे, और जब आप सब कुछ समझकर इस बिजनेस में आ गए हैं तो लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब है कि नेटवर्क मार्केटिंग की आपको कितनी जानकारी है। तो ये कुछ सवाल हमारे सामने आए थे जो मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूं। क्या आपको कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान के बारे में पूरी जानकारी है? क्या आपने कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान की पूरी ट्रेनिंग ले ली है? अब तक आप इस बारे में कितने लोगों से बातचीत कर चुके हैं? कितने लोगों को आपने अब तक कंपनी के ऑफिस इनवाइट किया? कितने लोगों के सामने आपने अब तक प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी और प्लान बताया? क्या कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद प्रयोग करते हैं? प्रोडक्ट से होने वाले लाभ हानि के बारे में किसी से बात की है? यही बेसिक मूल कुछ सवाल हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं और निश्चित रूप से अच्छी आय भी करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग या निगेटिव मार्केटिंग की बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के बीच में इतना निगेटिव है कि लोग इस हद तक भागते हैं कि दोस्ती और संबंध खराब होने तक का खतरा है। इसी वजह से हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस बारे में बात करने में भी डरते हैं। तो चलिए इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आया जाए। मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को करने का सही तरीका क्या है? तो हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में किसी भी काम को करने के चाहे कितने भी सिस्टम क्यों ना हो, मगर आपको किसी एक सिस्टम को तो अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले कंपनी के सिस्टम को समझिए और उसको पूरी तरह से फॉलो करिए। हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है काम करने के लिए। जिस कंपनी का कोई स्टैंडर्ड सिस्टम ना हो उस कंपनी में काम ही मत करिए। दूसरा होता है स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जिस स्ट्रेटेजी पर भरोसा करती है और अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके काम करती है, उस कंपनी की सफलता बहुत ज्यादा होती है, और जो लोग फॉलो करते हैं उनकी भी सफलता का पैमाना बहुत होता है। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को पहले खुद प्रयोग करें। कंपनी के सभी या ज्यादातर प्रोडक्ट खुद उपयोग करें। सबसे पहले अपने जरूरत के हिसाब से रोजाना 100% प्रोडक्ट के यूजर खुद बनिए। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे प्रोडक्ट के ऊपर आपका भरोसा बढ़ेगा और आप प्रोडक्ट की डिटेलिंग और अच्छी तरह से कर पाएंगे। दूसरी बात है कि अपने किसी अपलाइन को अपना आइडल बनाएं। आप इस बिजनेस में किसी के द्वारा तो आए ही होंगे,
जिसके द्वारा आप इस बिजनेस में आए हैं उसको व्यक्ति को आपका अपलाइन कहा जाएगा, और उस व्यक्ति के या आपके पहले से जुड़े हुए सभी लोगों को अपलाइन कहा जाता है। आप अपने अपलाइन में से किसी एक कामयाब व्यक्ति को अपना आइडल चुनिए और उसे फॉलो कीजिए। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप जल्दी सीख पाएंगे। MLM में बेसिकली देखा जाता है तो एक अपलाइन होती है और एक डाउनलाइन होती है, इसे ही मिलाकर टीम बनता है और हम लोग टीम वर्क करते हैं। अगर आप नेटवर्क बिजनेस में हैं तो आप शायद जानते होंगे कि इसमें एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है अपलाइन और डाउनलाइन का। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कंपनी से जुड़ चुके हैं तो आपका भी एक ऐसा रिश्ता बना होगा जिसमें आपकी कुछ अपलाइन होंगी और बहुत सारी आपकी डाउनलाइन भी होंगी। बहुत सारे लोग जब इस नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं तो वो अपने अपलाइन की कीमत को समझते नहीं, लेकिन आपका अपलाइन आपको कामयाब बनाने में दिन रात एक कर देता है। जिस प्रकार आपके घर में आपके माँ बाप आपको कामयाब करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी अपलाइन भी आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही उनकी कामयाबी है। एक बेहतरीन अपलाइन अपनी डाउनलाइन को कभी भी गलत एजुकेशन नहीं देती है, इसलिए हमें अपने अपलाइन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन ही वो ताकत है जो आपको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पर बैठा सकता है। अब सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन कौन है? बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को अपलाइन समझ लेते हैं जिसने आपको उस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जोड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति आपका अपलाइन भी हो सकता है और नहीं भी। आइए हम लोग अपलाइन और स्पॉन्सर के डिफरेंस को समझते हैं। जो व्यक्ति आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लेकर आया है उसको आप स्पॉन्सर कहेंगे। स्पॉन्सर का काम केवल आपको कंपनी या इस बिजनेस से जोड़ना भर होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस में सफलताओं की बुलंदी पर लेकर जाएगा उसको कहते हैं अपलाइन। आपका स्पॉन्सर आपका अपलाइन भी बन सकता है, मगर अपलाइन बनने के लिए उसमें कुछ खास बातें होनी चाहिए, तभी वो आपको सफल कर सकता है। इस फर्क को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। एक अच्छे अपलाइन की पहचान कैसे करें? तो अपलाइन का एक्टिव होना जरूरी है। अपलाइन की सबसे पहली परिभाषा क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। अपने अपलाइन को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि वह हर समय एक्टिव रहेगा। आप अपने ग्रुप में देखिए कि कौन सी अपलाइन सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है कि जिसे कंपनी का बिजनेस प्लान अच्छे से दिखाना आता हो और कंपनी की हर मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में सबसे पहले खड़ा नजर आता हो, जो आपकी छोटी सी छोटी बात को भी ध्यान में रखता हो, उसको हम बोलते हैं एक्टिव अपलाइन। दूसरा, अपलाइन का प्रभावशाली भी होना जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ा गुण आपके अपलाइन में होना चाहिए वो है उसका प्रभावशाली होना। आपके अपलाइन को प्रभावशाली होने के लिए जब भी आप अपने अपलाइन को किसी से मिलवाते हो तो उसका प्रभाव मिलने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, जो अपनी कुछ ना कुछ छाप सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ सके। इनकम ग्रोइंग अपलाइन होना जरूरी है। ग्रोइंग अपलाइन उसे कहते हैं जिसकी हर महीने की इनकम कुछ ना कुछ बढ़कर आती है, क्योंकि वह रोजाना अपने प्रभाव से लोगों को आकर्षित करता है और अपने बिजनेस को बढ़ावा देता है। साथ ही अपलाइन को कैरिंग भी होना चाहिए। कैरिंग अपलाइन होना बहुत जरूरी है। कैरिंग अपलाइन हमेशा अपनी इनकम के बारे में न सोचकर पहले अपनी टीम की इनकम के बारे में सोचता है। वह कभी भी अपनी इनकम बढ़ाने की बात नहीं करता है, हमेशा अपनी डाउनलाइन की इनकम को बढ़ाने के लिए काम करता है। मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार को अटेंड करना क्यों जरूरी है? कंपनी की हर मीटिंग एंड सेमिनार जरूर अटेंड करें। आजकल तो ये बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां कोविड के बाद ऑनलाइन ही मीटिंग ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करती है, तो हम लोग अपने घर से भी इस मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है आपकी प्लानिंग और आइडिया को बाहर लाने के लिए, और इससे आप कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं। नहीं तो थोड़ी देर बाद करेंगे, कल करेंगे, इसी तरह के एक दिन फेल हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक टीम का होना जरूरी है। अब हम अगले पड़ाव की बात करते हैं, तो जो कि आपकी आमदनी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये यूं कहें कि आपकी आमदनी कितनी होगी यह सब आपकी टीम पर निर्भर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ज्यादा दिन तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। टीम
टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर्स। एक अच्छी टीम बनाने के लिए सबसे जरूरी काम है कि अपनी लिस्ट तैयार करिए, देर मत करिए, अभी करिए। इस लिस्ट में कम से कम 100 लोगों के नाम होने चाहिए। फिर इनको एक एक करके अपने ऑफिस में इनवाइट कीजिए और इन लोगों से इनके घर पर जाके मिलिए, और हो सके तो इनको कंपनी के बड़े इवेंट या सेमिनार में इनवाइट कीजिए। जब भी किसी से मिले तो सबसे पहले उसके सामने प्रोडक्ट की डिटेल अच्छे से करें, प्लान को बहुत अच्छी तरह से बताएं तथा उनके हर छोटे छोटे सवाल का जवाब दें। उनकी किसी भी बात को मामूली ना समझे। हो सके तो शुरुआत में अपने किसी अपलाइन की मदद भी ले सकते हैं, उसके बाद उसे फॉलो करके खुद शुरू कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अधिकतर लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। अधूरी जानकारी के साथ मिलने से बेहतर है कि आप खुद न मिले, एक दिन का वक्त और ले लें। अपने अपलाइन पर डिपेंड कभी मत रहें। यदि आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है तो आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने में अधिकतर लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं और उनका मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग तो मिल रहे हैं, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में भी अच्छी तरह बता रहे हैं, फिर भी लोग जुड़ नहीं रहे हैं। आप सभी जगह पर तो अपने अपलाइन को ले जा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है। आखिर उनको भी तो अपना बिजनेस करना है। दुनिया के सफल नेटवर्कर भी यही कहते हैं कि शुरू में 3 से 4 दिनों में 20 से 30 लोगों में से एक ही जुड़ा था और अब हर 5 में से 4 लोग जुड़ रहे हैं। ये दिन बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। किसी भी अच्छे फल के पेड़ यदि बड़े होते हैं तो 3-4 साल लग जाते हैं, उसके बाद 100-200 साल तक फल देते ही रहते हैं। हार न माने, जीत होगी। जब आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो अपने दिमाग में 2 टारगेट होने चाहिए। एक तो आप उसे सेल या कंज्यूमर पर जोड़ ही देंगे, और अगर नहीं जुड़ पाया तो ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए। तब कम से कम 3 रेफरेंस उनसे लीजिए और उनसे बोलिए कि आपके रेफरेंस से मैं इन लोगों से मिलूंगा। बस जब आप वहां से निकलेंगे तो आपके मन में ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति मेरे हाथ से गया तो क्या हुआ, और 3 व्यक्ति आ गए। सबसे ज्यादा यह होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 जगह फेल होने पर हम काम करना ही छोड़ देते हैं। सब्र रखिए, रुकिए मत। एक दिन में थोड़े ही कोई करोड़पति बन जाता है। आप इस तरह से सोचिए कि आपके 100 लोगों की लिस्ट में से एक भी नहीं जुड़ पाया तो क्या होगा। आपके पास 300 और लोगों की लिस्ट भी है, और अगर जुड़ना शुरू हो गया तो आपकी टीम बन जाएगी, और टीम बन गई तो समझो जिंदगी बन गई। यहीं पे एक बात कहना चाहूंगा कि विचारों के नियंत्रण, विचारों की सकारात्मकता, विचारों की जिंदादिली पर ही जीत की इमारत खड़ी होती है। समय से पहले कतई हार न माने, हार होने से पहले कतई हार न माने, क्योंकि जब हार नजदीक हो तो तब जीत की दस्तक जरूर होगी। इसी के साथ आज का बातचीत हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी।